पहले दो बूंद मदीने का मिला लेते हैं, पहले दो बूंद मदीने का मिला लेते हैं, फिर यहीं बैठकर पीने का मज़ा लेते हैं। और इतनी दौलत कहाँ तेरे ख़जाने में यजीद, जितने शब्बीर के दीवाने लुटा देते हैं। इतनी दौलत कहाँ तेरे ख़जाने में यजीद, जितनी शब्बीर के दीवाने लुटा देते हैं। इजाज़त दे तो कुछ शेर और पढ़ दूँ। वो बेमिसाल है, उसकी कोई मिसाल नहीं। वो बेमिसाल है, उसकी कोई मिसाल नहीं। कटे हैं हाथ मगर हौसले निढाल नहीं। और हुसैन वाले लुटाते हैं जितना एक दिन में किसी यजीदी खजाने में इतना माल नहीं। हुसैन वाले लुटाते हैं जितना एक दिन में, हुसैन वाले लुटाते हैं जितना एक दिन में, किसी यजीदी खजाने में इतना माल नहीं। और अली के लाल ने खींची है वो हद फासिल कि आज तक हक व बातिल में बोल चाल नहीं, कि आज तक हक व बातिल में बोल चाल नहीं। वाकई में आपने बड़ी मोहब्बतों से नवाजा। अल्लाह इस मोहब्बत को, इस शफ़क़त को, इस इनायत को, इस नवाजिश को, इस उनसियत को और उस्तवार करे। देखिए हुजूर की नात, ये हुजूर से इश्क का लगाव है। और हुजूर की नात पढ़ना ये सहाबाए किराम की सुन्नत है, और नात सुनना ये मेरे मुस्तफ़ा की सुन्नत है। ये जो आप इनाम व इकराम से नवाजते हैं शोराए किराम को, ये भी मेरे आका की सुन्नत है। आइए कुछ गुफ्तो सुनीत से पेशतर सबसे पहले अल्लाह के हबीब, ज़ख्म खुर्दा इंसानियत के तबीब, हुजूर अकरम नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह नाज में हदिया दुरूद पढ़ ले और बाबाज़ बुलंद पढ़े अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना शफ़ीना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लम सलातो व सलाम अलैका या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बहुत कुछ कहता, बहुत कुछ जहन में है, मगर वक्त की जंजीर में पहले से कैद करके यहाँ लाया गया हूँ, इसलिए बहुत कुछ कह नहीं सकता हूँ। अल्लाह का शुक्र है मेरी नातें सिर्फ मुल्क नहीं, मुल्क से बाहर पढ़ते हैं। अल्लाह ये मिंबर रसूल है, और अल्लाह का शुक्र एहसान है कि हुजूर के मिंबर से मुबालगे वाली बात मैं नहीं करता। और फिर हुजूर की महफिल जहाँ हुजूर का जिक्र हो और वहाँ हम झूठ की गेठड़ी खोल के बैठ जाएं। अल्लाह हमें महफूज रखे। इन उलमाए किराम से मोहब्बत करें आप, इन उलमाए किराम को आप नवाजें। दीन की खिदमत असली ये लोग कर रहे हैं। बड़े बड़े तो एसियों में बैठ करके एसियों के मजे ले रहे हैं, तो इन उलमाए किराम को आप मोहब्बतों से नवाजें, अपनी अकीदतों से नवाजें, शफ़क़तों से नवाजें। इमाम इश्क़ मोहब्बत सैयदी सरकार आला हज़रत की नात के कुछ शेर बतौर तरन्नुम समात कर ले। मैं इन शोराए किराम की तरह तो नहीं पढ़ सकता हूँ, लेकिन देखता हूँ, कोशिश करता हूँ। सुने। चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, सुने। चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, सब पाने वाले। चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, चमक तुझसे पाते चमक तुझसे पाते
चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले, चमके तुझसे पाते हैं सब पाने वाले। एक खूबसूरत शेर इसका सुन ले। हुजूर की रहमत और खुद हुजूर, अल्लाह ने फरमाया वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, ऐ महबूब आप सारी कायनात के लिए रहमत है। सिर्फ ये नहीं कहा कि आप सिर्फ मुसलमानों के लिए रहमत है, हुजूर तो सारी कायनात के लिए रहमत है। हुजूर से जिसका ताल्लुक जितना मजबूत हुआ उसे हुजूर की उतनी ही कुर्बत हासिल हुई। और हुजूर सारी का, अल्लामा आसिफ कहते हैं ना, वो हर आलम की रहमत है, किसी आलम में रह जाते, ये उनकी मेहरबानी है कि ये आलम पसंद आया। तड़प जाओगे इंशाअल्लाह देवरिया के सुन्नी सहीउल अकीदा मुसलमानों, वाकई में आपने अपनी जिंदा दिली का सबूत दिया है। एक शेर और समाअत कर ले। चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, सब पाने वाले। सुने, बरसता नहीं देख कर अब्र रहमत, बरसता नहीं देख कर अब्र रहमत, बरसता नहीं दे बरसता नहीं दे कर अब्र रहमत, बरसता नहीं दे कर अब्र रहमत, बदों पर भी बरसा दे बरसाने वाले, बदों पर भी बरसा दे बरसाने वाले, चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले। शेर बहुत सारे हैं, इमाम का कलाम है। आप इमाम के कलाम को जिस एंगल से देखेंगे तो आपको इमाम के कलाम में गहराई वो गिराई भी नजर आएगी, और हदीसे मुस्तफ़ा का एक एक शेर तर्जमान बन करके नजर आएगा। सुने, आखिरी शेर सुन ले, जो इमाम का अकीदा है वही उनके गुलाम का अकीदा है। सुने इमाम क्या कहते हैं, समाअत करे। चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले। सुने, तू जिंदा है वल्ला, 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 मेरे चश्मे आलम से छुप जाने वाले, मेरे चश्मे आलम से छुप जाने वाले। दुरूद पाक पढ़ ले, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना शफीना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लम, सलातु व सलाम अलैका या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अल्लाह रब्बुल इज्जत कुरान करीम में इरशाद फरमाता है, क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूरुन व किताबुम मुबीन,
तहकीक किया गया अल्लाह की जानिब से एक नूर और रोशन किताब, तहकीक के आ गया अल्लाह की जानिब से एक नूर और रोशन किताब। नूर का काम क्या होता है? नूर का काम होता है अंधेरे को दूर करना, नूर का काम होता है जुल्मत को दूर करना, नूर का काम होता है उजाले को फैलाना। आपने इस जलसे को सजाया, आपने इस जलसे को मनाया, आपने इस जलसे को रचाया, तो जलसा सजाने से पहले, जलसा रचाने से पहले आपने लाइट का इंतजाम किया, ट्यूब लाइट का इंतजाम किया, आपने बल्ब का इंतजाम किया। ये इंसानी फितरत है कि जब जब तारीकी को दूर करना होगा, जब जब तारीकी को भगाना होगा, तो तारीकी को भगाने के लिए नूर का इंतजाम किया जाएगा, तारीकी को भगाने के लिए रोशनी का इंतजाम किया जाएगा। अगर आप इसी महफिल को, आप इसी कॉन्फ्रेंस को, इसी जलसे को अगर आप दिन के उजाले में अगर सजाते, तो आपको न ये लाइट की जरूरत पड़ती, न ट्यूब लाइट की जरूरत पड़ती, न टार्च की जरूरत पड़ती, न बल्ब की जरूरत पड़ती। गोया कि आप यूं समझे कि जब सूरज निकलता है और जब सूरज की तमाज़त पूरी दुनिया को गर्मी पहुंचाती है, जब अब सूरज पूरी दुनिया को अपना नूर बख्शता है, तो मशरिक भी रोशन होता है, मगरिब भी रोशन होता है, शिमाल भी रोशन होता है, जुनूब भी रोशन होता है। जब तक कि सूरज की रोशनी रहती है, न ट्यूब लाइट की जरूरत पड़ती है, न बल्ब की जरूरत पड़ती है, न ये मरकरी की जरूरत पड़ती है। गर्जे के सूरज रोशनी का मंबा है, सूरज रोशनी का बादशाह है। जब तक कि सूरज की रोशनी रहती है, दुनिया के किसी रोशनी की जरूरत नहीं पड़ती है। फिर दुनिया की कोई रोशनी दुनिया के सामने मारिज़ वजूद में नहीं आती है। तो जरा आप सोचें कि जब दुनिया के आफताब का ये आलम है कि जब तक के आफताब रहता है, तो न टार्च की जरूरत पड़ती है, न लालटेन की जरूरत पड़ती है, न चिराग की जरूरत पड़ती है। गर्जे के दुनिया के किसी रोशनी की जरूरत नहीं पड़ती है। जो ही सूरज गुरूब हुआ, अब लाइट की भी जरूरत पड़ेगी, ट्यूब लाइट की भी जरूरत पड़ेगी, बल्ब की भी जरूरत पड़ेगी, टार्च की भी जरूरत पड़ेगी। तो जब दुनिया के आफताब का ये आलम है कि एक आफताब जो बज़ाहिर निकलता तो मशरिक से है, मगर वो चमकाता पूरी कायनात को है, वो रोशन करता पूरी कायनात को है। तो जब आफताब के नूर का ये आलम है, तो मुस्तफा के नूर का आलम क्या होगा? आमना के लाल के नूर का आलम क्या होगा? अब्दुल्ला के नूरे नजर के नूर का आलम क्या होगा? एक सूरज जो मशरिक को भी रोशन करता है, मगरिब को भी रोशन करता है, शिमाल को भी रोशन करता है, जुनूब को भी रोशन करता है। ये तो सूरज की रोशनी है, मगर मुस्तफा की रोशनी का ये आलम है, मुस्तफा की रोशनी का ये आलम है कि आदम की आदमियत मुस्तफा के नूर के सदके चमकी है, शीश की सयादत मुस्तफा के नूर के सदके चमकी है, नूह की नजावत मुस्तफा के नूर के सदके चमकी है, यूसुफ का हुस्न जमाल मुस्तफा के नूर के सदके चमका है, दानियाल का ज़ुहद तक़वा मुस्तफा के नूर के सदके चमका है, इस्माइल का ज़ब्ह-ए-साब मुस्तफा के नूर के सदके चमका है, हारून की खुल, हारून की क़ुव्वत मुस्तफा के नूर के सदके चमकी है, इब्राहिम की खुल्लत मुस्तफा के नूर के सदके चमकी है। और आगे बढ़े, मूसा का जमाल, मूसा का जलाल मुस्तफा के नूर के सदके चमका है, ईसा का जमाल मुस्तफा के नूर के सदके चमका है। और आगे बढ़े, सिद्दीक़ अकबर मुस्तफा के नूर के सदके चमके हैं, उमर फारूक मुस्तफा के नूर के सदके चमके हैं, उस्मान गनी मुस्तफा के नूर के सदके चमके हैं, मौला अली मुस्तफा के नूर के सदके चमके हैं, हुसैन आज़म मुस्तफा के नूर के सदके चमके हैं, हसन आज़म मुस्तफा के नूर के सदके चमके हैं, गौसे आज़म मुस्तफा के नूर के सदके चमके हैं, ख्वाजा हिंद मुस्तफा के नूर के सदके चमके हैं, आला हजरत मुस्तफा के नूर के सदके चमके हैं, हाफिज़ मिल्लत मुस्तफा के नूर के सदके चमके हैं, रेहान मिल्लत मुस्तफा के नूर के सदके चमके हैं, बुरहान मिल्लत मुस्तफा के नूर के सदके चमके हैं, हाफिज़ मिल्लत मुस्तफा के नूर के सदके चमके हैं, आला हजरत अज़ीमुल बरकत मुजद्दिद दीन व मिल्लत काताए शिर्क व बिदअत माहिए कुफ्र व ज़लालत आयतुम मिन आयतिल्लाह फना फिर रसूलिल्लाह मौजज़ातम मिन मौजज़ातिन नबी। फाज़िल बरेलवी फरमाते हैं, चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे, चमकाने वाले सबसे आला वो आला हमारा नबी, सबसे बाला वो आला हमारा नबी, खल्क से औलिया, औलिया से रसूल, हर रसूलों से आला हमारा नबी, मुल्के कौनैन में अंबिया ताजदार, ताजदारों का आका हमारा नबी। कौन देता है देने को मुँह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। तो ये मेरे मुस्तफ़ा का नूर है। मुस्तफ़ा का नूर तो ऐसा नूर है कि मुस्तफ़ा के नूर से अर्शी भी रोशन है और मुस्तफ़ा के नूर से फर्शी भी रोशन है। कौन कहता है कि वो दूर रहते हैं, बन के आंखों में वो नूर रहते हैं। ऐ जन्नत तू आ, मेरा तवाफ कर, मेरे दिल में हुजूर रहते हैं।
हुजूर रहते हैं। ये मेरे मुस्तफ़ा का नूर है, ये मेरे मुस्तफ़ा के नूर का कमाल है। आप देखते हैं सूरज निकलता है तो बज़ाहिर निकलता तो एक जगह से है, मगर उसकी रोशनी पूरी दुनिया में फैलती है, उसकी रोशनी पूरी दुनिया में पाई जाती है। आज जो लोग ये कहते हैं जिसका नाम मोहम्मद या अली है वो किसी शय का मालिक व मुख्तार नहीं है, माज़ल्लाह रब्बिल आलमीन, वो मर के मिट्टी में मिल गए। अरे जालिमो, जब सूरज की रोशनी का ये आलम है कि बज़ाहिर निकलता तो एक जगह से है मगर उसकी रोशनी पूरी दुनिया में पाई जाती है, ठीक इसी तरह मेरे मुस्तफ़ा तो जिस्मानी सूरत में मदीने में है मगर रूहानी सूरत में हर गुलाम के सीने में मुस्तफ़ा है। क़द जाकुम मिनल्लाहि नूरुन व किताबुम मुबीन, तहकीक किया गया अल्लाह की जानिब से एक नूर और रोशन किताब। नूर से मुराद मुस्तफ़ा की जात है और किताब से मुराद कुरान करीम है। मुस्तफ़ा जिस तरह से तमाम नबियों में मेरे मुस्तफ़ा का कोई जवाब नहीं है, इसी तरह से तमाम किताबों में कुरान का कोई जवाब नहीं है। न मेरे मुस्तफ़ा का कोई सानी है न कुरान करीम का कोई सानी। गिरामी वक़ार, हुजूर के नूर से अपने सीनों को रोशन करे, हुजूर की मोहब्बत के नूर से अपने दिलों के जुल्मत कदा को मुनव्वर व मुजल्ला बनाए। जिस दिन आपने अपने दिल को, अपने सीने को हुजूर के इश्क के नूर से रोशन कर लिया, दुनियादार के पास आप नहीं जाएंगे बल्कि दुनिया आपके पास आएगी, दुनिया आपका तराना गाएगी, दुनिया आपके कसीदे पढ़ती हुई नजर आएगी। जनाब इकबाल कहते हैं कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लौह कलम तेरे। इस नूर के हवाले से तो बहुत सारी गुफ्तगू हो सकती है, लेकिन आखिरी बात सुन लीजिए नूर के हवाले से। जो लोग हुजूर को बशर कहते हैं, अरे हुजूर बशर बाद में है, नूर पहले है। हुजूर अव्वल मा खलक़ल्लाहु नूरी, मुस्तफ़ा फरमाते हैं अल्लाह ने सबसे पहले मेरे नूर को पैदा किया। उस वक्त न जमीन थी न आसमान, न चरिंदो परिंद, न अर्शो कुर्सी, न लौहो कलम, न जन्नत व दोज़ख। जनाब इकबाल कहते हैं और क्या खूब कहते हैं, वो दानाए सुबुल खत्मुर रसूल मौलाए कुल, जिसने गुबारे राह को बख्शा फरोग़े वादिय सहना निगाहे इश्क़ मस्ती में, वही अव्वल वही आखिर वही कुरान वही यासीन वही। अरे मुस्तफ़ा के नूर की बात कर रहे हो, अरे मुस्तफ़ा के घराने का कोई जवाब नहीं है तो मुस्तफ़ा का जवाब कहाँ से लाओगे। हज़रत मौलाए कायनात हज़रत अली करमल्लाहु वजहुल करीम मुस्तफ़ा की बारगाह में एक रोज़ हाजिर हुए और हाजिर होने के बाद अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह मैं आपकी हकीकत जानना चाहता हूँ, या रसूल अल्लाह मैं आपके हकीकत राज से अपने आप को आशना करना चाहता हूँ, या रसूल अल्लाह आपकी हकीकत क्या है, या रसूल अल्लाह आपकी हैयत क्या है। आका फरमाते हैं जिब्राइल मेरी हकीकत को आदम की आदमियत न जान सकी, मेरी हकीकत को नूह की नजाबत न जान सकी, मेरी हकीकत को शीश की सयादत न जान सके, मेरी हकीकत को इस्माइल का ज़ब्ह यसार न जान सके, मेरी हकीकत को यूसुफ का हुस्न जमाल न जान सके। तुम आए हो मेरी हकीकत मालूम करने के लिए। ऐ अली मेरी हकीकत मालूम करने से पहले अपनी बीवी हजरत फातिमा ज़हरा सलवातुल्लाह अलैहा की हकीकत को मालूम करो। फातिमा की हकीकत क्या है, फातिमा का मकाम और मर्तबा क्या है। हजरत मौलाए कायनात करमल्लाहु वजहुल करीम जब इतना मुस्तफ़ा के बारगाह में अर्ज करते हैं और जब मुस्तफ़ा ने यह फरमाया कि मेरी हकीकत मालूम करने से पहले अपनी बीवी फातिमा की हकीकत को मालूम करो, तो हजरत अली करमल्लाहु वजहुल करीम घर आए। घर आने के बाद हजरत खातून जन्नत ने हजरत अली को देखा, हजरत अली ने हजरत खातून जन्नत को देखा। हजरत अली करमल्लाहु वजहुल करीम फरमाते हैं ऐ फातिमा जरा अपने राज को तो आश्कारा करो, ऐ फातिमा जरा अपनी हकीकत तो मुझे दिखाओ। हजरत फातिमा अर्ज करती है मेरे सरताज आप कैसी बात कर रहे हैं मुझसे, जलवत व खलवत में आप मेरे साथ रहते हैं, सफर और हिजरत में आप मेरे साथ रहते हैं, सुबह आपकी मेरे साथ होती है, शाम आपकी मेरे साथ होती है। भला ऐसा भी कहीं हुआ है कि एक बावफा बीबी, एक बावकार बीबी अपने राज को अपने शौहर से छुपाए। सरकार आज तक कोई ऐसी बात नहीं है जो मैं आपसे छुपा कर रखी हूँ। आज तक ऐसा
ऐसा ऐसा कोई राज नहीं है जिसको मैंने पर्दे खफा में रखा है। आकाए कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये गुलाम हजरत अली करमल्लाहु वजहुल करीम फरमाते हैं, ऐ फातिमा आज मुस्तफ़ा की बारगाह में गया था, ऐ फातिमा आज सरवर कौनैन की बारगाह में गया था, ऐ फातिमा आज यासीन व ताहा की बारगाह में गया था, ऐ फातिमा आज मुज़म्मिल व मुद्दस्सिर की बारगाह में गया था, ऐ फातिमा आज आमना के लाल की बारगाह में गया था, आज आमना के लाल की हकीकत मालूम करने, अब्दुल्ला के नूरे नजर की हकीकत मालूम करने। मगर उन्होंने कहा कि ए अली मेरी हकीकत मालूम करने से पहले अपनी बीवी फातिमा की हकीकत को मालूम करो, फातिमा के राज को जानो। हजरत खातून जन्नत थे, जब हजरत मौलाए कायनात इतना कहते हैं तो हजरत खातून जन्नत कहती है, मेरे सरताज एक बात थी, एक राज था जिसको मैं अब तक आपसे छुपा कर रखी थी, आज मैं आप पर आश्कारा कर रही हूँ, आज मैं आप पर जाहिर कर रही हूँ। हजरत फातिमा कहती है, सरताज यही चंद लम्हे ठहर जाए, सरताज चंद लम्हे यहीं रुक जाए। हजरत खातून जन्नत जब इतना कहती है, हजरत अली खड़े हैं, हजरत फातिमा घर में गई और घर में जाने के बाद हजरत फातिमा मुसल्ला बिछाती है और बिछाने के बाद अर्ज करती है, सरताज अपनी निगाह को मेरे ऊपर जमाए रखिएगा। हजरत अली करमल्लाहु वजहुल करीम का बयान है कि जब मुस्तफ़ा की बारगाह से मैं फातिमा के पास पहुंचा और जब फातिमा ने मुझसे ये कहा कि सरताज आप चंद लम्हे ठहरे, और फातिमा जब मसल्ले पर खड़ी हुई और जब फातिमा ने कहा अल्लाहु अकबर, तो न फातिमा नजर आ रही थी न मुसल्ला नजर आ रहा था, जमीन से आसमान तक नूर ही नूर नजर आ रहा था। आला हजरत कहते हैं, सुबह तैबा में हुई, बटता है बाड़ा नूर का, सदका लेने नूर का, आया है तारा नूर का, तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर, तेरा सब घराना तेरा सब घराना नूर का। कद जाकुम मिनल्लाहि नूरुन व किताबुम मुबीन, तहकीक किया गया अल्लाह की जानिब से एक नूर और रोशन किताब। मुस्तफ़ा से मोहब्बत करो और मुस्तफ़ा के इश्क के नूर को अपने सीने में बसाकर खुदा की किताब की तिलावत करो। अल्लाह तुम्हारी दुनिया भी संवार देगा और तुम्हारी आखिरत को भी संवार देगा। खालिद कभी हाथों में अलम लेते हैं, तारिक कभी मौजों के कदम लेते हैं, हर दौर में उठते हैं यजीदी फितने, हर दौर में शब्बीर जन्म लेते हैं।